आर्टिफिशियल पैसिव क्या है। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस हमने की थी। इसमें बेसिकली ये होता है डिफेंस मैकेनिज्म फेल और द ऑर्गेनिज्म विद लो विरुलेंस जो है वो डिजीज कॉज कर सकता है। दो टाइप्स हमने देखी थी, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। कंजेनिटल में हमने कहा था कि एक डी जॉर्ज सिंड्रोम होता है जिसमें थाइमस एब्सेंट होता है। एसन ने मुझे बताया था कि ये थाइमस एब्सेंट होगा तो क्या होगा, आपके टी सेल मिच्योर नहीं होंगे, कि वो थाइमस में मिच्योर होने हैं। अब टी सेल मिच्योर नहीं होंगे, साइटोटॉक्सिक सेल मिच्योर नहीं होंगे तो क्या होगा, जाहिर बात है वो किलर सेल हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे बाकी सेल्स को, यानी कि जो कैंसर सेल्स है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। हेल्पर टी सेल्स नहीं प्रोड्यूस होंगे तो वो सारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है जी, तो थाइमस के एब्सेंस होने की वजह से टी सेल्स मैच्योर नहीं होंगे, जिसको डिजॉर्ज सिंड्रोम कहते हैं। ये कंजेनिटल इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है। एक्वायर्ड की एग्जांपल हमने पढ़ी थी, ये एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, और इसमें था ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस था। ठीक है, उसका जो इन्फेक्शन है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, उस वो जब होता है तो वो क्या करता है, वो टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनके साथ बाइंड करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। कैसे डिस्ट्रॉय करता है, ये वायरस एक्टिवेट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। HIV वायरस एक्टिवेट द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक एंजाइम है जो वायरल आरएनए को DNA में कन्वर्ट कर देता है। बस ये बात याद रख लेना, वायरस आया बॉडी में, ठीक है, उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को एक्टिवेट किया और उसने वायरल RNA को DNA में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये DNA जो इनकॉर्पोरेट करेगा होस्ट सेल DNA के साथ, होस्ट सेल जो होस्ट के अंदर सेल्स है उनके DNA के साथ ये मिलेगा एंड प्रिवेंट द नॉर्मल एक्टिवेशन बाय होस्ट सेल DNA, और उसके नॉर्मल फंक्शन को होस्ट सेल्स के DNA को खराब कर देगा, नॉर्मल एक्टिवेशन को डिस्टर्ब कर देगा। साथ ही साथ इसके नंबर मल्टीप्लाई भी ये होगा होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, और इसकी जो रैपिड ये रेप्लिकेशन है ये रिजल्ट इनटू सेल डेथ। सिंपल सी इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि ये जो HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये डिस्ट्रॉय करता है टी सेल्स को। कैसे डिस्ट्रॉय करता है, ये एक्टिवेट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, जो कन्वर्ट करता है वायरल RNA टू DNA, होस्ट सेल्स के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट करके उसकी नॉर्मल एक्टिवेशन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और फिर साथ साथ ये रेप्लिकेट भी कर रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। सिंपल। ठीक है, दूसरी स्लाइड ये मैंने कहा था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्यून बाय HIV, अगर आप तो कर लो, वैसे तो आपके लेवल पे ये पैथोफिजियोलॉजी काफी है। ठीक है, ये काफी है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स आ जाता है, डिफाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज और रिलेटेड टाइप्स। ठीक है, एंड गिव द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स, तो उसमें आपने ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जिक्र करने इनकॉर्पोरेट करेगा होस्ट सेल DNA के साथ, उसकी नॉर्मल एक्टिवेशन को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई होता जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। लेकिन ये भी समझने के लिए इसको समझ लो बेशक कि ये क्या है कि HIV क्या करता है, बाइंड CD4 मॉलिक्यूल्स, यानी कि CD4 सेल्स। CD4 सेल्स आर हेल्पर सेल्स, और क्या होगा, वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेट इन्फेक्टेड एंड प्रोड्यूस मोर वायरस। वही बात होगी। ठीक है, कि पहले ये RNA को DNA में कन्वर्ट करेगा, फिर ये इनकॉर्पोरेट कर देगा इन्फेक्टेड सेल के अंदर और मोर वायरस प्रोड्यूस होते जाएंगे। अब ये जो न्यू वायरस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जाहिर बात है वो और सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, और वो इन्फेक्टेड CD4 जो सेल्स है, जो हेल्पर सेल्स है, उनसे क्या होगा, उनसे disrupt brain receptor used to recognize the antigen। एक तो उन सेल्स की मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी और वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। कौन सी एंटीजन प्रेजेंट, जब उनके पास एंटीजन लाएगी जिनके ऊपर MHC2 मॉलिक्यूल होगा तो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक तो ये होगा जब वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे।
या फिर वो प्रोड्यूस मोर HIV वायरस विच डिस्ट्रॉय एंटिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ CD4, और या फिर दूसरे और वायरस वो प्रोड्यूस करेंगे, वो और जो है डिस्टर्ब करेगी मेम्ब्रेन को, और एट द एंड सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा ये सुप्रेसर फैक्टर भी प्रोड्यूस कर सकता है जो सुप्रेस करता है एक्टिविटीज को बाकी सेल्स की। ठीक है जी, सिंपल। दोबारा आप देख लो कि HIV वायरस आया, ठीक है, इट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये CD4 सेल हेल्पर टी सेल्स को इनएक्टिवेट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, किस तरह से डिस्ट्रॉय करता है? ये एंजाइम, ये वो एंजाइम जो है एक्टिवेट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कन्वर्ट करता है वायरल डीएनए को इनटू वायरल आरएनए को इनटू डीएनए, और यही जो वायरल जीनोम या डीएनए इनकॉर्पोरेट करता है इन्फेक्टेड सेल एंड प्रोड्यूस मोर वायरस। अब ये मोर वायरस जो है ये इन्फेक्ट करेंगे और CD4 सेल्स को, और जब वो CD4 सेल्स इन्फेक्टेड होंगे तो क्या होगा? उनकी मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी कि एंटीजन आ गया। जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आपके मैक्रोफेजेस उसके पास एंटीजन आएंगे तो, ठीक है जी, और सेल डेथ हो जाएगी। बेटा यहां तक समझ आ गई है? कुछ पूछना है आप लोगों ने? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। सर आपकी आवाज चली गई थी। नहीं, आवाज तो अभी मैं खुद बंद की ना, अभी उससे पहले यहां तक समझ आ गई है आपको HIV वायरस के फिजियोलॉजी की? यस यस सर। दोबारा सुन लो, मैंने इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस बताई, जिसमें मैंने बताया एक कंजेंटल है, एक एक्वायर्ड है। कंजेंटल वो है जिसमें थाइमस एब्सेंट होता है, फॉर एग्जांपल डिजॉर्ज सिंड्रोम। थाइमस एब्सेंट होगा तो टी सेल्स मैच्योर नहीं होंगे, टी सेल्स मैच्योर नहीं होंगे तो ना तो हेल्पर सेल होंगे ना साइटोटॉक्सिक सेल होंगे, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। एड्स मैंने बताया एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, इसमें एक वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वो क्या करता है? CD4 सेल्स हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। किस तरह से डिस्ट्रॉय करता है? वो एंजाइम एक्टिवेट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या करता है? वायरल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है और उस डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर देता है इन्फेक्टेड सेल के अंदर और मोर वायरस प्रोड्यूस करता है। ये जो ज्यादा वायरस प्रोड्यूस होते हैं ये और CD4 सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। CD4 सेल्स या हेल्पर टी सेल्स जब डिस्ट्रॉय होते हैं या इन्फेक्ट होते हैं, वो अपने एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ठीक है, तो जाहिर बात है जब वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा। उसके अलावा उसकी मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल की डेथ भी हो सकती है। ठीक है जी। अब आगे ये चीज है कि HIV जो होता है ये एंटर बॉडी में जब होता है ये हेल्पर टी सेल्स में रिसाइड करता है। ठीक है, और हेल्पर टी सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। विदाउट हेल्पर टी सेल्स, आपको पता है कि हेल्पर टी सेल्स ही सारे सेल्स की हेल्प कर रहे थे। बी सेल्स कैन नॉट मेक एंटीबॉडीज, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कैन नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन,
मैक्रोफेजेस आल्सो कैन नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन, ठीक है। तो ये सारे सेल डिस्टर्ब हो जाएंगे। HIV वायरस जब बॉडी में एंटर होगा वो हेल्पर टी सेल्स के अंदर रहेगा और उनको डिस्ट्रॉय करेगा, और जब हेल्पर टी सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो आपके बाकी इम्यून सिस्टम के सारे सेल डिस्टर्ब होंगे। Thus, AIDS patient dies of infection or cancer. सर आपकी AIDS स्लाइड्स नहीं शो कर रही हो रही हैं, जी स्लाइड शो नहीं हो रही है सर। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, आप बोलिए बेटा। यस सर। चलिए, मैं ये बता रहा हूँ कि HIV वायरस जब बॉडी में एंटर होता है तो वो हेल्पर टी सेल्स के अंदर रहता है, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करता है। जब हेल्पर टी सेल्स नहीं होंगे तो बी सेल जो है वो भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, यानी कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगी, ह्यूमरल इम्यूनिटी नहीं होगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अपना काम नहीं करेंगे, सेलुलर इम्यूनिटी नहीं होगी। तो एड्स का जो है वो इन्फेक्शन और कैंसर से उसकी डेथ होती है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी में इन्फेक्टेड आता है सब्सटेंस, उसके खिलाफ इम्यूनिटी उसमें नहीं होती। कैंसर होता है तो कैंसर मल्टीप्लाई रैपिडली, क्योंकि कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कौन कर रहे थे? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है जी। उसके अलावा बताया है आपको कि जो है ये ट्रांसमिशन ऑफ HIV कैसे होती है। एक तो ट्रांसमिशन ऑफ HIV होती है कंटेमिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, ठीक है जी। HIV की ट्रांसमिशन एक तो थ्रू ब्लड होती है, कंटेमिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट जब ट्रांसफ्यूज होते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर, और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर से भी ये ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है जी। आप किसी ने कुछ पूछना हो तो सर थाइमस कब रिमूव करते हैं? थाइमस, कब रिमूव करते हैं? थाइमस मूव नहीं करते। थाइमस कंजेनिटल कई लोगों में एब्सेंट होता है, उनको जॉर्ज सिंड्रोम कहते हैं। रिमूव तो नहीं बेटा, उनमें थाइमस होते ही नहीं है, जेनेटली एब्सेंट होता है थाइमस। सर गाइडेंस में लिखा हुआ था कि कुछ सब्सटेंसेस में रिमूव कर देते हैं। सर्टेन सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं जी? वो होंगी जब आप फॉर एग्जांपल इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग के साथ ये इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर लेते हो। लेकिन अगर आपने किसी कंडीशन में फॉर एग्जांपल ग्राफ्टिंग के अंदर इम्यूनोसुप्रेशन इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करना है तो, लेकिन ये जॉर्ज सिंड्रोम में आप रिमूव नहीं करते, वो कंजेनिटली नहीं होता। सही है सर, थैंक यू। और कुछ बेटा? जी एहसन साहब तशरीफ नहीं लाया आज, सिया साहब। बाकी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा इम्यूनिटी? वो क्वेश्चन मैंने रात को डिस्प्ले किए थे, आप लोगों ने देखे? यस सर। सर वो ग्राफ वाले में सिर्फ इतना लिखना है कि हमने सुप्रेस कर देना इम्यून सिस्टम को। सर एक क्वेश्चन था, हाउ ग्राफ्ट कैन बी प्रिवेंटेड? बेटा ये मैंने आगे ब्लड के अंदर जाके आपको पढ़ाना है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ग्राफ्ट रिजेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि आप ग्राफ्ट लगा रहे हो और उसको कैसे किया जाए कि उसको रिजेक्ट ना हो। तो आप उसमें इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग देते हो, इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करते हो। कुछ ड्रग होती है जैसे साइक्लोस्पोरिन होती है, ठीक है, इस तरह की ड्रग देते हो जिससे सिस्टम सुप्रेस हो जाता है। टी सेल्स को बेसिकली आपने इनएक्टिवेट करना होता है ताकि वो आप ऑटो इम्यूनिटी ना बनाए, इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय ना करे।
फॉरेन पार्टिकल है ना, ग्राफ्ट आप कहीं से ले रहे हो तो। लेकिन ये आप अगर इतना ही सिर्फ लिखना होता है आपने कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं, फॉर एग्जांपल साइक्लोस्पोरिन। लेकिन इसको मैं पढ़ाऊंगा, अब मैं आपको सारा वो आगे ग्राफ्ट वाला बताऊंगा ब्लड के बाद, तो मैं इसको मजीद एहसन साहब तशरीफ ले आए हैं जी, सो के उठ गए हैं। नहीं सर, प्रॉब्लम था सर उसमें। तेरी प्रॉब्लम जरा खत्म कर यार, क्लास में आया करो। जी सर। चलो बहरहाल मैंने कल आज पढ़ा दिया बच्चों, एड्स वाला रह गया था इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस के अंदर। उसमें मेन चीजें जो दोबारा बार बहुत बात याद कर रखने वाली हैं आपकी, वो कि कौन से सेल डिस्ट्रॉय होंगे, तो ये हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय होंगे। किस तरह से होंगे, ये कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, वो इसके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, और ये डीएनए जो होता है जिनोम, ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है सेल के अंदर, और सेल की फिर डेथ कर देता है। कैसे डेथ करता है वो आपको बता दिया कि जो मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और वो एक तो वो एंटीजन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, यानी कि इम्यून सिस्टम उसका रोल खत्म हो जाता है। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी खत्म करता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर मैंने बताया कि एचआईवी फैलता कैसे है, तो ये थ्रू ब्लड, ठीक है जी, एक 1% से दूसरे पर्सन, मदर से फीटस में, और ये होता है इंटरसेक्सुअल रिलेशनशिप में। जी तो एसन और मैन, आप जरा ये बच्चे जो पार्टिसिपेंट आए हुए हैं 1.1 है, मुझे निकाल 122 तो मैं हूं, इनकी जरा पिक्चर ले लेना।